व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल। आज का वीडियो होने वाला एक धमाकेदार शोडाउन अमिताभ बच्चन वर्सेस रजनीकांत। यस, Get ready for the next battle. लेकिन ये बहुत ज़्यादा अवेटेड था गाइस, तो थाम के बैठना अपनी सीट और तैयार हो जाओ। अब ये फैसला आपके खुद के हाथ में होने वाला है। कौन बनेगा असली बॉलीवुड का किंग, ये डिसाइड करेगी आपकी खुद की आर्मी, आपकी खुद की टीम। कौन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, स्किल्ड है और पॉपुलर है। अफेयर से लेकर स्किल्स, कार से लेकर नेटवर्थ, सब कुछ आज आपके सामने मैं क्लियर कर दूंगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल कंपैरिजन नहीं है, ये एक अल्टीमेट चैलेंज है। आपके फेवरेट का फ्यूचर आपके हाथ में है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप इस एपिक बैटल का हिस्सा बनना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो आपका सब्सक्राइबर होना मस्ट है, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइबर के वोट्स ही गिने जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपका वोट काउंट नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो फालतू में आपकी जो फेवरेट हीरो है वो हार जाएगी, फिर बाद में आप रोना मत प्लीज। और आपकी हीरो की इस हार के जिम्मेदार आप खुद होने वाले हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और जो टीम जीतेगी, जिसका धमाकेदार कमेंट सबसे ज्यादा लाइक्स ले जाएगा, वही बनेगा आज का असली किंग। कमेंट सेक्शन में आप वोट करो अमिताभ या रजनीकांत। और अब शुरू करते हैं गाइस सबसे बड़ी रेस। सबसे फर्स्ट, अफेयर्स एंड रिलेशनशिप्स। यस, अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ काफ़ी स्टेबल है। उनकी वाइफ है जया बच्चन, लेकिन उनका नाम जो है ना वो रेखा जी के साथ कई बार जो है लिया जाता है और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है ये जिसे मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया। इसके अलावा उनका नाम शर्मिला टैगोर जी के साथ भी जुड़ा है। ये न्यू है गाइस, ये सुन लो, शर्मिला टैगोर के साथ भी उनका नाम जुड़ा हुआ है कि लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्रायोरिटी दी है और हैप्पीली मैरिड है आज की डेट में वो जया बच्चन जी के साथ। एंड हाँ, जया बच्चन जी जो है वो पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई हैं, हाँ थोड़ा संभल के। रजनीकांत ने लता रंगाचारी जी से शादी की है और उनकी फैमिली भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन उनका नाम श्रीदेवी और काजल अग्रवाल के साथ भी जुड़ा रहा है, जिसे फैंस और मीडिया ने डिस्कस किया है कई बार। लेकिन आपको पता है ऐसे र्यूमर्स आते जाते रहते हैं, बट हाँ, ही इज़ अ मैरिड एंड बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है। उनका बॉन्ड लता जी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हमेशा अपनी फैमिली को रेस्पेक्ट करते हैं। फैमिली को क्या, सबको रेस्पेक्ट देते हैं हमेशा वो। आपको कौन सी एक्ट्रेस अमिताभ जी के साथ ज़्यादा परफेक्ट लगी, रेखा जी, जया बच्चन जी या फिर शर्मिला टैगोर जी? ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर कोई और भी हो सकती है तो वो भी डालो। तब्बू भी हो सकती है, पता है आपको, शिनी का मूवी आई थी। स्किल्स एंड एजुकेशन। यस गाइस, अब आ जाते हैं स्किल्स एंड एजुकेशन पे। स्किल्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर के लिए कोई फॉर्मल एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से सीखा है। उनकी यूनिक स्टाइल और करिश्मा उन्हें अलग बनाता है। अब पता है आपको, उनकी एक्टिंग स्किल्स इतना ज़्यादा हो गई है कि अब वो खुद ही एक स्कूल बन चुके हैं। रजनीकांत जी ने भी फिल्म में एक्टिंग की करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। उनकी वर्सेटैलिटी और डायलॉग डिलीवरी उनके परफॉर्मेंस को बेहद इंपैक्टफुल बनाती है, और खासकर उनका चश्मा पहनने का स्टाइल। सो कार्स की बात कर लेते हैं गाइज। कार्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी के पास लग्जरी कार्स की इंप्रेसिव कलेक्शन है। उनके गैराज में रोल्स रॉयस, BMW और मर्सिडीज शामिल है। मैंने खुद पर्सनली उनको एक बार पर्सनली मैंने उनको BMW चलाते हुए देखा, मिनी कूपर चलाते, यस एग्जैक्ट मुझे याद है, मिनी कूपर चलाते हुए मैंने खुद उनको देखा। मैं चल रहा था आगे आगे कि वो पीछे हॉर्न बजा रहे थे, पीछे मुड़ के देखा तो अमित जी चला रहे हैं, उनके घर के पास की घटना है, रियल स्टोरी, और सिक्योरिटी के साथ चलते हैं वो। सो रजनीकांत जी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कार्स के शौकीन हैं। उनके पास भी लग्जरी कार्स हैं जैसे BMW और लेक्सस, जो उनकी रिच लाइफस्टाइल को दिखाता है। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक की कार कलेक्शन से एक कार उठाने का मौका मिले, उठाने का मतलब कि यूज़ करने का मौका मिले, तो कौन सी कार आप चुनेंगे, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। नेटवर्थ, यस, नेटवर्थ की बात करें तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी का नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ का है। यस, उनकी करियर काफ़ी ज़्यादा, उनका करियर सक्सेसफुल रहा है और उन्होंने कई बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी हैं जो इतिहास बन चुका है। रजनीकांत जी का जो नेटवर्थ है ना वो 400 करोड़ है ऑन बुक्स, मुझे ये दिखा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है इससे ज़्यादा होना चाहिए। जो उन्हें बॉलीवुड का रिचेस्ट एक्टर भी बनाता है, उनका फिल्म प्रोडक्शन है खुद है और इंडोर्समेंट से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आपको इन दोनों का नेटवर्थ कैसा लगता है? क्या ये उनके टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है? ये जो मैं बता रहा हूँ ना 400 करोड़ रजनीकांत जी का, आई बिलीव दिस इज अ रॉन्ग फिगर। दिल से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगा, बट ऑन बुक्स मुझे 400 करोड़ का फिगर ही दिखा। सो बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज़, अमिताभ बच्चन जी का जो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है AB कॉर्प, जहां उन्हें कई बार उन्होंने सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई हैं। उनका एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनकी फिलैंथ्रोपी को दर्शाता है। जो रजनीकांत जी का प्रोडक्शन हाउस खुद का है, उनका भी रजनीकांत प्रोडक्शन के नाम से, जो फिल्म्स प्रोड्यूस करता है और उन्होंने कई हिट फिल्म्स दिए हैं। उन्होंने भी चेन्नई में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है। यस,
क्या आपको इन दोनों की बिजनेस वेंचर्स के बारे में और जानना है तो ज़रूर बताओ, मैं फिर डिटेल में बताऊंगा इस दिन आपको। कॉन्ट्रोवर्सीज एंड फाइट्स, यस, कॉन्ट्रोवर्सीज का आपको पता है बॉलीवुड से पुराना रिश्ता है। अमिताभ बच्चन का नाम कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सीज में आया है, जैसे कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस और मीडिया स्टेटमेंट्स जो काफ़ी न्यूज़ बना चुके हैं। एक बार उन्होंने किसान बोल दिया था खुद को, वो भी काफ़ी मीडिया में आया था कि मैं किसान हूँ, कुछ प्रॉपर्टी का मैटर था। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने करियर से थोड़ा सा दूर रखा और उन्होंने एक्टिंग पर ज़्यादा फोकस किया है, इसीलिए वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये फालतू की चीज़ों से वो दूर ही रहते हैं। रजनीकांत जी ने भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज को फेस किया है, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और फिल्म रिलीज़ के दौरान उनके सोशल मीडिया पर चलने वाली डिबेट्स, ये सब उनको हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में कई बार ले आ चुकी हैं। उनका नाम मीडिया में काफ़ी बार रहा है, लेकिन उनका फोकस हमेशा उनकी फिल्म्स और एक्टिंग पर ही रहा है, इसीलिए ये इतने बड़े हैं। आपको पता ही है कि एक अलग लेवल पर ही है। आपको क्या लगता है, कॉन्ट्रोवर्सीज एक एक्टर की इमेज को बनाती हैं या फिर बिगाड़ देती हैं? मुझे लगता है दोनों ही करती हैं। बॉडी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, यस, बॉडी स्टेट्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी की हाइट है 6 फुट 2 इंच और उनका वेट है 75 kg प्लस। उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया है काफ़ी ज़्यादा, 75 kg प्लस 6'2" हो के भी हाइट, क्योंकि बोन्स का भी वेट होता है। वहीं रजनीकांत जी की बात करें तो वो 5 फुट 10 इंच के हैं, यस, यहाँ पर 4 इंच का हाइट डिफरेंस है अमिताभ बच्चन जी से, और उनका वेट करीब करीब 65 to 70 है। रजनीकांत ने भी फिटनेस पर ध्यान दिया है और वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जो उन्हें हमेशा फिट और एजाइल बनाता है। आपको कौन सी फिटनेस जर्नी ज़्यादा मोटिवेट करती है, अमिताभ बच्चन जी का वर्कआउट रेजिम या फिर रजनीकांत जी का एनर्जेटिक लाइफस्टाइल? फैमिली एंड वाइफ्स की बात करें तो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा पहले बताया था। अमिताभ बच्चन जी की फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। उनकी वाइफ है जया बच्चन जी, उनके बच्चे हैं अभिषेक एंड श्वेता। बच्चन परिवार बॉलीवुड के सबसे रिस्पेक्टफुल परिवारों में से एक है। अभिषेक बच्चन जी की शादी हुई ऐश्वर्या राय से, एवरीवन नोज अबाउट इट। रजनीकांत की फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है। लता रंगाचार्य जी से उनकी शादी हुई और उनकी बेटियां हैं ऐश्वर्या और सौंदर्या। रजनीकांत जी के दामाद आपको पता है कौन है? धनुष, यस। रजनीकांत हमेशा अपने परिवार के लिए टाइम निकालते हैं और टाइम निकाल के कई बार वो मैन वर्सेस वाइल्ड में भी चले जाते हैं। तो गाइस, डेब्यू फिल्म की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी का डेब्यू हुआ था 7 हिंदुस्तानी फिल्म से जो 1969 में आई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली जंजीर 1973 से। वो तो वापस जा रहे थे बट उनको फिर से वापस बुलाया गया ट्रेन से कि भाई आओ कुछ काम है, तो तब वो आए। फिर उसके बाद जंजीर मूवी की। जंजीर मूवी की भी एक रियलिटी बता देता हूँ। जंजीर मूवी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास पहले गई थी, सच एज धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, ऐसे और भी बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास गई थी ये फिल्म कि भाई कर लो, लेकिन सबने ये फिल्म करने से मना कर दिया था। एट द एंड ऑफ द डे दिस फिल्म इटसेल्फ केम टू मिस्टर अमिताभ बच्चन और आज वो कल्ट बन चुकी है। सो रजनीकांत जी की बात करें तो रजनीकांत ने अपनी करियर की शुरुआत फिल्म कथा संगमा से की थी जो 1976 से हुई थी, लेकिन उन्होंने बादशाह 1995 से बॉलीवुड में एंट्री की। उसके बाद तो तबाही मचा दी उन्होंने। सो आपको कौन सी फिल्म में इन दोनों की पहली अपीयरेंस याद है वो ज़रूर देखो। आप दोनों में से आप पहली बार आपने जो देखा ना वो कौन सी फिल्म में देखा तो वो कमेंट कर डालो। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बात करें, यस, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल फिल्म अवार्ड शामिल हैं। उनकी पॉपुलर फिल्म्स और ऑडियंस कनेक्शन उन्हें अवार्ड फंक्शन में काफ़ी बार रिकॉग्नाइज करता है। वहीं रजनीकांत जी की बात करें तो रजनीकांत जी ने भी बहुत सारे एक्कोलेड्स जीते हैं, इंक्लूडिंग मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड्स। उनका बॉलीवुड में कंट्रीब्यूशन उन्हें एक लेजेंड बनाता है। सो गाइस, आपको कौन सा अवार्ड जो है वो इन अवार्ड शो जो है इन दोनों का बेस्ट मोमेंट याद है? आपको कभी इनका अवार्ड लेते हुए इनको देखा भी है कि नहीं देखा? तो कभी देखो कि जब ये अवार्ड फंक्शन में रहते थे किस लेवल से लोग रेस्पेक्ट इनको देते हैं, कैसे इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। अब मैं आप एक स्पेशल बोनस इस पर डालता हूँ। अमिताभ बच्चन जी और ये शोले की बात कर रहा हूँ मैं, अमिताभ बच्चन जी एंड धर्मेंद्र इसमें थे, लेकिन क्या आपको पता है या आपने नोटिस किया है कि अमिताभ बच्चन वॉज अ सेकेंड लीड? इस फिल्म में उनके बहुत कम डायलॉग थे। उनके साथ जो जया बच्चन जी का कैरेक्टर था, जो रोमांटिक एंगल डाला गया था वो बाद में डाला गया, वो भी इतना कम था। मतलब इतनी सारी कम फुटेजेस, इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव होने के बाद भी शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के एस्पेक्ट को, रोल को कितना ज़्यादा याद किया जाता है। लीड इसमें धर्मेंद्र थे, इसीलिए उनको स्पेशल केयर मिला। स्पेशल केयर एज इन उनके लिए एक हीरोइन जो रही उनका एक स्पेशल पार्ट था जो ऑल थ्रू आउट द फिल्म रहा। बहुत सारे डायलॉग्स उनके मिले, बहुत सारे लाइन्स मिले। एक और चीज़ बता देता हूँ, कहीं भी जैसे धर्मेंद्र के बहुत सारे सीन्स हैं शोले फिल्म में, इंडिविजुअल सीन्स, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ सिर्फ एक सीन है जहां अमिताभ बच्चन अकेले हैं। वो कहाँ पे? जब अमिताभ बच्चन मौसी जी से जाते हैं धर्मेंद्र के रिश्ते की बात करने के लिए, वो टाइम, और एक टाइम जब वो जया बच्चन जी के साथ जो उनका रोमांटिक एंगल शूट हुआ, दैट लालटेन वाला शॉट,
वो। तो इस हिसाब से करने के बाद भी धीरे धीरे मेहनत करते करते अमिताभ बच्चन जी ने कितना मेहनत, और सबसे बड़ी बात वो काम मांगने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। मोहब्बतें फिल्म उन्होंने खुद से यशराज जी को अप्रोच करके खुद के लिए ली थी और वो भी कल्ट बनी थी। सो गाइज, ये हो चुका है आज का शोडाउन कंप्लीट। अमिताभ बच्चन वर्सेस रजनीकांत का ये अल्टीमेट शोडाउन हो चुका है, लेकिन अभी असली फैसला होना बाकी है। अब सब कुछ आपके खुद के हाथ में। सबसे पहले सब्सक्राइब करो और अपने फेवरेट हीरो के लिए धमाकेदार कमेंट करो, अमिताभ या रजनीकांत। और आपने रोबोट मूवी देखी क्या? मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट, फर्स्ट वाली रोबोट। सो चिट्टी के लिए भी वोट कर सकते हैं आप। सो जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक्स ले जाएगा वही बनेगा आज का असली एक्शन हीरो। सब कुछ आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक्स बढ़ाओ अपने फेवरेट के लिए। तो अब गेम ऑन है, अमिताभ बच्चन या रजनीकांत जी, कौन बनेगा असली महानायक? इट्स योर कॉल। क्या आप इन दोनों को एक साथ फिल्म में दोबारा देखना चाहते हो, एक साथ एक फ्रेम के अंदर? तो वो भी कमेंट करो कि मुझे लगता है बहुत जल्द देखने वाले हो आप। थैंक यू सो मच गाइस, चाओ।